की दावत थी, पूरियों की दावत थी, तो नानी ने कहा नाम रख दो जाफर हुसैन। तो वालिदा ने कहा आज शबे मेराज है, क्यों ना उर्फियत मेराज पुकारा जाए, इसके लिए मैं आया हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अकीदा और ईमान ये कहता है, जब कोई बंदा पैदा होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका रिस्क भी लिख देता है, उसके तमाम चीजें लिख देता है। आज मेरा रिस्क यहाँ पर लिखा हुआ था, आज मैं यहाँ से बोलने वाला हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने भिजाया है। जाइए कुरैशी बिरादरी के बीच में और अपने भाइयों के बीच में बात कर कर बता दीजिए हम कलमे की बुनियाद पर एक है, हमको मसलकों से कोई लेना देना नहीं है। हम जब भी आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करेंगे, क्योंकि हम जब मस्जिद में ठहरते हैं कोई नहीं पूछता कि मेरे बाजू कौन है, ये दाएं बाजू कौन है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं आज आया हूँ मुफ्ती साहब के लिए आया हुआ हूँ। मैं तो हमें कामयाबी दी थी, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोबारा मुझे मायूस नहीं करेगा। मेरी पार्टी के अंदर बराबर मेरी भी उतनी ही इज्जत होगी कि जैसा मालेगांव की आवाम मुफ्ती साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब कर कर भिजाएगी, तो मैं समझूंगा कि मेरे लिए बहुत बड़ी मेराज होगी। फैसला करने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। मगर बदकिस्मती इस बात की है कि मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कुछ लोग कुछ मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं अब तो चले गया है, अब हम इनका क्या कर लेंगे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनसे कहना चाहता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता आपके बड़े बीमार होते तो क्या आप पटाखे फोड़ते? आपके बड़े बीमार होते तो क्या आप जश्न मनाते? अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फैसले अल्लाह के हाथ में होते हैं। अगर मैं बीमार होता हूँ तो मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, इसमें भी कोई बेहतरी होगी या भलाई होगी, मैं ये सोचना चाहता हूँ। आज मुफ्ती साहब के बारे में बोल रहे हैं, अरे उस शख्स के बारे में बोल रहे हैं, आप अपने बड़ों के बारे में बोल रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने बेशक मुफ्ती साहब को सेहतमंद किया है। इंशाअल्लाह 2 रोज बाद मुफ्ती साहब आएंगे और आपको मुखातिब करेंगे। उसके बाद आप खुद देखना हम क्या सोचे थे और अल्लाह ने क्या फैसला कर दिया, आप खुद देख लेना। क्योंकि आप समझते होंगे कि आदमी बीमार हुआ, अरे दुश्मन भी रहा तो 2 हाथ उठा के दुआ करता है, या अल्लाह मैं भी दुआ करता हूँ मुफ्ती साहब को सेहतमंद कर दे, मुफ्ती साहब को आपके दरमियान में दोबारा लेकर आए और मुफ्ती साहब से आपकी खिदमत ले। चूंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव की शह अवाम ने मुफ्ती साहब को एक बहुत बड़ा मौका दिया हुआ है इमामत करने का, मुफ्ती साहब को खिताबत करने का अल्लाह ने मुफ्ती साहब को मौका दिया। हम ईद की नमाज लाखों की तादाद में मुफ्ती साहब की इमामत में पढ़ते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला 2014 की भी सियासी इमामत मुफ्ती साहब जरूर करेंगे, मालेगांव की जरूर व जरूर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आप जानते हैं ये कुरैशी बिरादरी ज्यादा यहाँ रहती है, तो मैं हैदराबाद से आया हुआ हूँ। आप वहाँ पर जितने भी आपके अगर कोई बिरादरी के लोग हैं तो आप उनसे पूछिए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के पीछे लगे हुए खास तौर से हाथा पैरा भिंड है, कुछ भी है, अपने आप को गौ रक्षक बोल के आ रहे, इन्हों रक्षा करते कहते, अरे बाबा तुम क्या रक्षा करते हैं, तुमको रक्षा क्या आता है? अरे बाबा मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या 30 साल के अंदर ये जो आज अपने आप को ये कह रहे हैं, ये जो शेख रशीद की फैमिली कह रही है कि हमने कुरैशी बिरादरी को साथ दिया है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्या एक लाइसेंस भी कुरैशी बिरादरी को दिला दिया है? तो बता दो मुझे, मैं आज ही आपसे कहना चाहता हूँ नहीं दिलाते। मगर मगरमच्छ के आंसू बहुत रोना आता है, इनको मगरमच्छ के आंसू रोना आता है। भारी अफसर से कामयाब करना है और एक तारीखी पुलिंग 20 तारीख को होगी और 23 तारीख को इंशाअल्लाह ताला यही रिक्शे में बैठेंगे और गिर फिर के बोलेंगे मालेगांव आ जाओ मेरे रिक्शे में, मैं सवारी तो भी मार लेता हूँ। ये हालात अल्लाह चाहा तो जरूर पैदा करोगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ बोलना
होना चाहता था आपके दरमियान में आके, मगर वक्त की कमी है। मैं यही कहना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है आप ये भी देखिए। हिंदुस्तान कौन सी मोड़ पे जा रहा है आप उसको भी देखिए, और देख के आपको 20 तारीख को फैसला करना है कि आपको अच्छाई को वोट देना है या बुराई को वोट देना है। नशा एक ऐसा जहर है कि आप जानते हैं, आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बच्चा जब नशे में रहता है ना माँ को पहचानता, ना बाप को पहचानता, ना किसी और को पहचानता। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हमारी औलाद का हुजूर क्या था? सियासत करने वाले, मेरा सवाल तुमसे है, आखिर मेरा बेटा क्या हुजूर करा था ये बता दीजिए। आज तुम गली गली नशे के कारोबार में मुब्तला होके हमारे बच्चों को तुम इस तरीके से परेशान कर रहे हो। एक माँ अपनी औलाद के लिए तड़प रही है, एक बाप अपनी औलाद के लिए तड़प रहा है, मगर तुम खुश हो रहे हो कि नशे के कारोबार से। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आज अवाम को फैसला करना है, अवाम को ये महसूस करना है कि आपको वोट किसको देना है, क्या अच्छाई को देना है या बुराई को देना है। इसका फैसला आपके हाथ में है।